नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे नायक की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही वीरता और स्वाभिमान जैसे शब्द जहन में आते हैं। महाराणा प्रताप। हमारे पास महाराणा प्रताप मेवाड़ का शेर नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है और कोशिश यही रहेगी कि उनकी उस अदम्य भावना और युद्ध कौशल को समझें, जैसा कि उसमें बताया गया है। वो योद्धा जो कभी झुका नहीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि वो दौर कैसा था। मतलब 16वीं सदी का भारत सम्राट अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। ज्यादातर भारत कह सकते हैं मुगल नियंत्रण में आ चुका था या आने वाला था। मेवाड़ की स्थिति थोड़ी अलग थी। वो अपनी आजादी के लिए अड़ा हुआ था और प्रताप ने गद्दी संभाली ही ऐसे मुश्किल वक्त में। तो उनकी शुरुआत मतलब जन्म तो कुंभलगढ़ में हुआ 9 मई 1540 को। हाँ। और कहते हैं बचपन से ही उन्हें जैसे तैयार किया गया था, युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी। हाँ, जैसे उन्हें पता था कि आगे चुनौतियां बड़ी हैं। और 1572 में जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सीधी शपथ ली कि भाई अपने राज्य की रक्षा करनी है, विदेशी शासन नहीं मानना। मुगलों को ना कहने का उनका इरादा पक्का था। और इसी पक्के इरादे का सबसे बड़ा सबूत मिलता है हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576। एक तरफ मान सिंह के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ प्रताप अपनी सीमित सेना के साथ। हाँ, संख्या में तो बहुत फर्क था। बिल्कुल, लेकिन प्रताप का साहस देखिए। उन्होंने सीधा मुगल सेना के लीडर्स पर हमला किया। नतीजा चाहे जो भी रहा हो, पर वो मुगलों के हाथ कभी नहीं आए। ये उनकी हिम्मत और रणनीति दिखाता है। और हल्दी घाटी का जिक्र हो तो चेतक को कैसे भूल सकते हैं, प्रताप का वो वफादार घोड़ा। अरे हाँ, चेतक। स्रोत में भी इसका जिक्र है कि कैसे बुरी तरह घायल होने के बाद भी अपने मालिक को बचाने के लिए उसने वो करीब 22 फुट की नदी या खाई फांद ली और फिर दम तोड़ दिया। सही में ये सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं रही, ये तो मतलब स्वामी भक्ति और बलिदान की एक मिसाल बन गई, एक किंवदंती। सच में। लेकिन हल्दी घाटी के बाद का जो समय था वो प्रताप और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था। उन्हें अरावली के जंगलों, पहाड़ों में भटकना पड़ा, लगातार जगह बदलनी पड़ी। स्रोत बताते हैं कि कई बार तो खाने तक के लाले पड़ गए थे। बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। हाँ, और एक वक्त ऐसा भी आया, कहते हैं, जब उन्होंने शायद अकबर को संधि पत्र लिखने का सोचा भी। मतलब हालात इतने बिगड़ गए थे। अच्छा। लेकिन तभी उनके एक मंत्री थे, भामाशाह। वो सामने आए और उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी, अपनी सारी संपत्ति महाराणा के कदमों में रख दी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं थी। ये उस निराशा के पल में स्वतंत्रता संग्राम को जैसे दोबारा जिंदा करने जैसा था। एक नई जान फूंकती। सही बात है। इस मदद ने जरूर संघर्ष को नई ताकत दी होगी। बिल्कुल। और फिर अपने जीवन के बाद के सालों में प्रताप ने अपनी छापामार रणनीति से कई किले वापस जीते भी। हाँ, चित्तौड़ वापस नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि उन्होंने कभी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, अंत तक। जी हाँ। और फिर 19 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान कुछ चोटें लगी थीं, जिनकी वजह से उनका देहांत हो गया। तो उनकी विरासत क्या है? वो आज भी प्रतिरोध, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। जैसा कि स्रोत का शीर्षक ही है, मेवाड़ का शेर। उन्होंने आराम और समझौते के बजाय सम्मान और संघर्ष चुना, झुकना मंजूर नहीं किया। हाँ, एक ऐसा नायक जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूलों पर, अपनी जमीन पर डटा रहा। बिल्कुल। उनकी कहानी यही बताती है कि आत्मसम्मान और आजादी की कीमत क्या होती है। मेवाड़ का शेर, ये नाम उनके चरित्र को पूरी तरह बयां करता है। एक ऐसा नायक जिसने कभी हार नहीं मानी और आज भी राजस्थान में, बल्कि पूरे देश में उनकी गाथाएं गर्व से सुनाई जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जहाँ कई बार समझौता करना या आसान रास्ता चुनना ज्यादा आकर्षक लगता है, वहाँ अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर टिके रहने का क्या मतलब है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।